नमस्ते और फेच के बारे में एक और अपडेट वीडियो में आपका स्वागत है। हम यहाँ दैनिक समय सीमा पर चार्ट पर नजर डालेंगे ताकि ये पता चल सके कि क्या बाजार किसी महत्वपूर्ण स्तर पर पहुंच गया है और अब वे कौन से स्तर हैं जिन्हें ऊपर की ओर तोड़ने की जरूरत है, ताकि ये संकेत मिल सके कि अपर ट्रेंड शुरू हो रहा है। क्या अपर ट्रेंड के लिए अभी भी एक और मौका है? तो आज हम यहाँ इसी बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, हम चार्ट को इलियट वेव के नजरिए से देख रहे हैं, जो बाजारों का विश्लेषण करने का एक संरचित तरीका है और ये बाजार की भावना पर आधारित है। और फेड चार्ट पर मैं 20 नवंबर 22 के निचले स्तर से ऊपर की ओर जाने वाले कदम को तथाकथित एंडिंग डायगोनल या तथाकथित एंडिंग डायगोनल पैटर्न के रूप में व्याख्या कर रहा हूं। और ये एंडिंग डायगोनल वे संरचनाएं हैं जो बहुत नाजुक हैं। कभी कभी हमें पांचवी लहर नहीं मिलती, वे आवेगपूर्ण नहीं है। इसलिए ऊपर की ओर आवेग में अंतर को समझाने के लिए हमें संभवतः बहुत बहुत आक्रामक एपी ट्रेंड मिलेगा। हम पुल बैक नहीं देखेंगे, हम पहली और चौथी लहरों के बीच ओवरलैप नहीं देखेंगे, ताकि उस ओवरलैप से बचा जा सके, क्योंकि यह आवेगपूर्ण संरचना में मान्य नहीं है। और एक आवेगी संरचना व्यापार करने और ट्रैक करने के लिए बहुत ही आसान है। यदि आप 5 विश्लेषकों को एक मूल्य चार्ट दिखाते हैं और आपके पास एक आवेग है, तो वे सभी संभवतः आपको बताएंगे कि यह एक आवेग है, क्योंकि यह काफी स्पष्ट है। लेकिन यदि आप एक तथाकथित विकर्ण पैटर्न के साथ काम कर रहे हैं, तो आपको अलग अलग राय मिलेंगी। आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि यह एक आवेग है, फिर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि यह एक विकर्ण है, फिर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि यह केवल एक सुधारात्मक रैली है, और हमें नए निम्न स्तर मिलेंगे। इसलिए जब हम विकर्ण पैटर्न के साथ काम कर रहे होते हैं, तो हम वास्तव में उन पर भरोसा नहीं कर सकते। इसलिए हमें यहां सावधान रहना होगा। कीमत एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच गई है, जो यहां है 44.8 से $0.52 के आसपास का क्षेत्र। ये दो मुख्य फिबोनाची स्तर हैं जो इस क्षेत्र में मिलते हैं। 100% विस्तार स्तर मार्च 2024 और अगस्त 2024 के बीच पहली गिरावट की गणना पर आधारित है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर यह अभी भी ऊपर की ओर तेजी से बढ़ रहा है, तो हमें अक्सर तथाकथित समुद्री लहर मिलती है, जो यहाँ तीसरी लहर है। हाँ, हमारे पास ए बी सी है कि इस समुद्री लहर की लंबाई अक्सर लहर के समान होती है, और यह 100% विस्तार 44.8 सेंट की ओर इशारा करती है। हाँ, और हाँ, हम वहां पहुंच चुके हैं। वास्तव में हाँ, हम वहां पहुंच चुके हैं, और अब हम बस यह देख रहे हैं कि क्या बाजार वास्तव में बदल रहा है। तो बात यह है कि वर्तमान में कोई सबूत नहीं है कि हम नीचे पहुंच चुके हैं, इसलिए हम एक महत्वपूर्ण स्थान पर हैं, लेकिन नीचे की पुष्टि के बिना। जोखिम अनुपात पर फिर से नजर रखना स्पष्ट रूप से उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो शायद व्यापार में प्रवेश की तलाश कर रहे हैं। अगला कदम ऊपर की ओर है, और यह मूल रूप से अभी या कभी नहीं है, क्योंकि यदि कीमत को इस क्षेत्र में समर्थन नहीं मिलता है और वास्तव में आगे भी गिरावट जारी रहती है, तो पीला परिदृश्य हावी हो जाएगा। मैंने यहां भी बुल्स को एक मौका देने और तेजी के परिदृश्य को ट्रैक करना जारी रखने का फैसला किया है। लेकिन एक बार जब हम 54.8 सेंट के स्तर से नीचे एक निर्णायक ब्रेक प्राप्त करते हैं, तो यह तेजी के परिदृश्य के लिए बहुत गहरा है। फिर मैं वास्तव में पीले परिदृश्य को गहराई से ट्रैक करना शुरू करने जा रहा हूं। हालांकि मुझे यह कहना होगा कि संरचनात्मक रूप से ये थोड़ा सा सफेद परिदृश्य जैसा दिखता है। भले ही ये एक तरीका है जिसके लिए बहुत गहरा है, लेकिन यह एक विकर्ण पैटर्न में स्वीकार्य है, जो बिल्कुल भी आदर्श नहीं है। हम मानक से थोड़ा नीचे हैं, इसलिए इस सुधार की तुलना में थोड़ा गहरा है, लेकिन यह वास्तव में पीले परिदृश्य में फिट नहीं बैठता है। यहाँ अनुपातों के बारे में बात करने से मैं इस पर बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहता। इसका मतलब है कि हम अभी भी बुल्स को एक मौका दे सकते हैं। सवाल यह है कि अब बुल्स को किस स्तर पर ऊपर की ओर जाने की जरूरत है, ताकि यह संकेत मिल सके कि वास्तव में एक तरह का निचला स्तर बन गया है। और अब तक मैं आपको बता सकता हूं कि 11 मार्च को यहां बने हाल के निचले स्तर से ऊपर की ओर बढ़ना आश्वस्त करने वाला नहीं है। यह मुझे प्रभावित नहीं करता। हम पिछले किसी भी उच्च स्तर से ऊपर नहीं गए हैं, इसलिए मैं कम से कम मार्च के उच्च स्तर से ऊपर एक ब्रेक देखना चाहूंगा। जो यहां स्थित है वह स्तर 77.6 सेंट पर है। यहां नीचे की हर चीज शोर मानी जाती है। जब तक हम उस 77.6 सेंट के स्तर से ऊपर नहीं जाते, तब तक दबाव कम है। तो यह वास्तव में आवश्यक है। और फिर एक बार जब हम उस स्तर से ऊपर पहुंच जाते हैं, तो हम कीमत को संभवतः $5 से $6 क्षेत्र तक पहुंचने के लिए देख सकते हैं। यह अगली लहर के लिए एक आदर्श लक्ष्य सीमा होगी। लेकिन सबसे पहले हमें यहाँ एक रिवर्स 8 पुष्टि की आवश्यकता है। यह सुधार 1 साल तक चला है। मुझे लगता है कि कम से कम आपके लिए एक उछाल है,
लेकिन अभी तक ये दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैं इसके करीब रहूंगा। मैं आपको अपडेट रखूंगा। आशा है कि आपको अपडेट पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो कृपया लाइक बटन सेट करें, कमेंट और सब्सक्राइब करें और सदस्यता लें। और अगर आपको वास्तव में सामग्री पसंद है तो कृपया प्रत्येक केंद्र सदस्यता की जांच करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अलविदा।